हाय एवरीवन, राम राम है। आज हम जा रहे हैं योगेश को एयरपोर्ट से पिक करने, तो चलिए हमारे साथ जयपुर की सैर करने। निकल पड़े हैं घर से। मम्मी का लुक ऑल सेट। बाय बिगू, बाय, शाम में मिलते हैं। पिछली बार वाली गलती मैंने आज नहीं की। आज मैंने पिछली वाली सीट पे बैठते ही सावधानी से सीट बेल्ट पहन लिया है। घर से जयपुर एयरपोर्ट तक का सफ़र पूरा 2.5 घंटे में तय कर पाते हैं हम लोग, तो बीच में रुक के एक चाय तो बनती है। ये लॉन्ग ड्राइव नाम का रेस्टोरेंट हमें दिखा, इस पे हम आज तक कभी नहीं रुके हैं, पर ये बड़ी सी चाय की जो केतली इन्होंने इन्वर्ट करके रख रखी है, इसने हमें अट्रैक्ट कर लिया। और इनकी सीटिंग भी बहुत अमेजिंग थी। हमने इनके यहाँ 3 जिंजर चाय पी, चाय डिसेंट थी, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े। जयपुर के ट्रैफिक को और भूल भुलैया जैसी सड़कों को बिना मैप्स के नेविगेट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम तो निकल पड़े हैं जयपुर एयरपोर्ट वाली रोड पे। और ये है WTP, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। यहाँ के ज़ारा स्टोर से मैं शॉपिंग करना बहुत पसंद करती हूँ। और अब ये जो सामने इतना खूबसूरत गुलाबी पत्रिका गेट आ रहा है, आप भले ही जयपुर से ना हो, इसको आपने किसी न किसी प्री वेडिंग शूट में ज़रूर फीचर होते हुए देखा होगा। जयपुर जब भी आते हैं तो इसी तरीके से प्लान करके आते हैं कि मम्मी का बॉडीली रूटीन चेकअप ही हम लोग कराते रहते हैं, तो इस बार आए थे तो सोचा वो भी करा लें। लेकिन मम्मी भी उतनी ही एक्साइटेड है शॉपिंग के लिए, तो फटाफट से अपना रूटीन चेकअप रैप अप कर लिया है उन्होंने। सीकर से तो जयपुर पहुंचते पहुंचते ही लंच टाइम हो जाता है, तो वहां से निकल के हम फिर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। लेकिन मम्मी को याद था, जब वो लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने WTP के फूड कोर्ट में पापड़ी चाट खाया था, तो मम्मी को पापड़ी चाट की बहुत क्रेविंग रहती है, तो हमने सोचा हम वहीं फूड कोर्ट में लंच कर लेंगे और उसके बाद वहीं पे शॉपिंग कर लेंगे। मॉल के नॉर्थ टावर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इतनी सुंदर दिवाली की डेकोरेशंस कर रखी है इन्होंने। नॉट जस्ट ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक इतनी सुंदर दिवाली की लाइट्स उन्होंने हैंग की हुई हैं। और सारे स्टोर्स के डिस्प्ले जो होते हैं उनमें भी दिवाली फील्स आ रही हैं एकदम। सबने ब्राइट रेड येलो कलर्स के क्लोथ्स का जो है डिस्प्ले में लगाया हुआ है, और लाइटिंग्स इतनी शानदार हैं कि देखते ही दिल खुश हो जाता है। फाइनली हम लोग फूड कोर्ट पहुंच चुके हैं। इनके एंट्रेंस पे इतनी शानदार डेकोरेशंस हैं, पूरा पाथवे इन्होंने स्ट्रिंग लाइट से कवर किया हुआ है। दिवाली के त्योहार के वक्त बाहर जाने का, मॉल्स जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये डेकोरेशंस देखने को आपको मिल जाती हैं। लेकिन इनसे पेट कहाँ भरने वाला था, तो हम चल पड़े फूड कोर्ट के अंदर। ये WTP वाला जो फूड कोर्ट है, इन्होंने एकदम विदेशों में हर शहर में एक सिटी सेंटर होता है, और इन्होंने बिल्कुल उस सिटी सेंटर से इंस्पायर होके ही इस फूड कोर्ट को डिज़ाइन किया है। एकदम बीचों बीच इन्होंने डिज्नीलैंड जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और उसके दोनों साइड पे रेस्टोरेंट काउंटर की रो लगी हुई हैं। तो आप अपने मनपसंद रेस्टोरेंट पे जाके उनके मेन्यू में से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली सेल्फ सर्विस है, यहाँ आपको अपना खाना खुद लेना है। और बीच में दोनों साइड तो चलने की जगह है, पेडेस्ट्रियन, और बीचों बीच सीटिंग है इनकी हर रेस्टोरेंट की। तो आप अपने पसंद का खाना ऑर्डर करके काउंटर से वो कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। पेट भर खाना खा के हम निकल पड़े शॉपिंग करने। तो सबसे पहले तो जाना ही था हमें शॉपर स्टॉप। सारा कलेक्शन रहता है। मैंने और निखिल ने खूब चीज़ें ट्राई की, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मम्मी हमें लेके गई प्योर होम एंड लिविंग पे। ये तो मम्मी का सबसे फेवरेट स्टोर है शॉपिंग करने का। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जयपुर आती ही इस लालच में है कि यहाँ से कुछ न कुछ घर के सजावट का सामान खरीद सकें। इस स्टोर की खास बात यह है, इनके जितने भी डेकोरेटिव पीसेस आते हैं और जितने भी डिनर सेट्स आते हैं, वो सारे 4 अलग अलग कलर्स में ये लोग अवेलेबल करवाते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड गोल्डन। तो मम्मी हमेशा गोल्डन थीम वाली चीज़ें ही खरीदती है। इस बार मम्मी को ये गोल्डन कलर का शीशे का वास देखते ही पसंद आ गया था। उसमें मम्मी ने कुछ फ्लावर्स रखवाए और वो मम्मी ने फटाफट से फाइनल कर लिया। बिलिंग काउंटर पे खड़े खड़े ही मम्मी
अगली बार क्या खरीदना है उसकी तैयारी में लग चुकी थी। हमने एक बड़ा सा कैंडल होल्डर भी खरीदा था, उसको निखिल एकदम प्रॉपरली चेक कर रहा है बिल करवाने से पहले। होम डेकोर खरीदते ही मम्मी के चेहरे पे एकदम 10 वाट वाली स्माइल आ जाती है। वहाँ से निकल के हम कुछ और स्टोर्स चेकआउट करने लगे। ये मीना बाजार नाम का एथनिक वेयर स्टोर भी मम्मी को काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी कुछ हैवी एथनिक वेयर का, तो हम निकल पड़े फिर अगले टावर की तरफ। WTP में इन्होंने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से इंस्पायर होके 2 बड़े बड़े टावर सेक्शन में इस मॉल को डिवाइड किया है। तो हम पहले टावर से निकल के जा रहे थे और हमें बीच में फूल वाले आंटी मिल गए, तो मैंने योगेश के लिए 2 रोजेस खरीद लिए उसे एयरपोर्ट पे ग्रीट करने के लिए। निखिल अपने सिनेमैटिक कैमरा स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है यहाँ पे। इस टावर में मेरा और निखिल का फेवरेट ज़ारा स्टोर है, तो हम दोनों ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं उसका कलेक्शन चेकआउट करने के लिए। इस बार तो मम्मी को भी इनका विंटर कलेक्शन पसंद आया और फिर मुझे ये बैग बहुत पसंद आ रहा था। ये क्रॉस बॉडी बैग है, मुझे ये ब्राउन कलर में चाहिए था, लेकिन इनके पास सिर्फ ब्लैक कलर में ही अवेलेबल था। निखिल इनका कलेक्शन देख के अपना हैप्पी डांस कर रहा था और मैं कुछ ब्राउन कलर के जैकेट्स ट्राई कर रही थी। ये वाला बहुत लूज था, नेक्स्ट वाला ट्राई किया, वो फिटिंग का था, पर आज मैं एथनिक क्लोथ्स पहन के आई थी तो बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। काफ़ी टाइम हमने मॉल में स्पेंड कर दिया था, तो हम निकल पड़े फिर वहाँ से। MBA चाय वाला की एक कड़क सी अदरक वाली चाय हम लोगों ने पी, क्योंकि योगेश के फ़्लाइट लैंड होने का टाइम भी अब हो ही रहा था और यहाँ से एयरपोर्ट भी 10 मिनट की दूरी पे था, तो हम टाइम से ही यहाँ से निकल पड़े थे। एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहे हैं। इंतज़ार करने वाले के लिए ना एक एक सेकंड भारी पड़ जाता है, वही हम तीनों की हालत अब हो रही थी। खूब इंतज़ार करवाने के बाद फाइनली मिस्टर चौधरी का कॉल आ गया था कि उनकी फ़्लाइट ने सेफली लैंड कर लिया है। उसी के साथ हमने एयरपोर्ट में एंट्री ले ली थी और हम अराइवल स्टेशन को ढूंढ रहे थे, जहां से जयपुर लैंड होने वाले पैसेंजर्स एयरपोर्ट को एग्जिट करते हैं। आदत से मजबूर मिस्टर चौधरी वाइट कलर की छोटी सी स्विफ्ट ढूंढ रहे थे, पर हम तो उनको अपनी नई गाड़ी में पिक करने आए थे। पूरे 15 दिन और 2 एयरपोर्ट व्लॉग्स के बाद हम फाइनली मिल रहे हैं एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। दोनों के चेहरे पे ना एकदम से 440 वोल्ट वाली स्माइल आ गई थी मिलते ही। उसके बाद योगेश मम्मी से मिले और निखिल ने तब तक सामान जो था बूट में रख दिया था ताकि हम 1 सेकंड भी और वेस्ट ना करें और वहाँ से रवाना हो जाएं। योगेश गाड़ी में बैठते ही मैंने उन्हें समझा दिया कि कार व्लॉग में मेरे साथ हो चुका है, तो बैक सीट पैसेंजर भी सीट बेल्ट पहन ले, अदरवाइज गाड़ी कंटिन्यूअस अलार्म देगी। जयपुर से निकलते ही ये चोमू नाम का छोटा सा शहर आता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड टॉप वाली कुल्फ़ी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं। आपका अगर यहाँ से कभी गुजरना हो तो ये मलाई कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करें। हम तो हर बार आते जाते दोनों वक्त इसे ज़रूर खाते हैं। फिर हम लोग डिनर के लिए रुके और वहाँ पे दोनों मैन विल बी मैन वाले काम कर रहे हैं। नई गाड़ी को योगेश चेकआउट कर रहे हैं। निखिल उनको ये नए एलॉय व्हील्स दिखा रहे हैं जो निखिल ने अलग से इंस्टॉल करवाए थे। हम जब भी जयपुर से सीकर की तरफ जाते हैं और डिनर टाइम हो जाता है तो यहाँ विनायक रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। ये विनायक रेस्टोरेंट वही है जहाँ गोविंदा भी हमेशा रुका करते हैं जब भी उनका इधर आना होता है साला सर जी को धूप लगाने के लिए। ऐसी सुंदर सुंदर स्ट्रिंग लाइट वाली डेकोरेशंस देखते ही देखते हम लोग सीकर भी पहुंच गए और दिवाली डेकोरेशंस देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है दिल में कि रास्ते का पता ही नहीं चला हमें। फाइनली खूब लंबे सफ़र के बाद घर पहुंच गए हैं। मिस्टर चौधरी अपने ससुराल आए आज। तो अब एक स्पेशल डिलीवरी आई है निखिल के लिए। पहले उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक होने वाला है। पहले हम उसको देंगे ये। उसका रिएक्शन देखते हैं। जो लोग निखिल को जानते हैं उनको पता है उसका कितना गंदा मुंह बन जाता है। और उस जैसे उसके फोन की हालत। हाँ बहुत ही डेस्परेट है वो। लेट्स सी। हाय निखिल, फोन चला रहे हो क्या? निखिल, एक स्पेशल डिलीवरी आई है तुम्हारे लिए। अरे भाई जिसका काफी दिनों से इंतजार था तुमको। Okay, I got it.
ले आए क्या भाई? ये लो भाई मीठा मुंह करा ये तो मैं खा लूंगा भाई। भाई सॉरी आ नहीं पाया इस बार भी, हो नहीं पाया इस बार अरेंज। मजाक मत करो। सिर्फ कहे तो मैं खा लूंगा। वो पीछे क्या है? इसमें पीछे वो दिखा दो। क्या है, फाइनली क्या है? फाइनली आ गया अपना। मैं तो फोन की कंडीशन दिखा देंगे। ये आखिरी सांस लेता हुआ फोन है सुसाइड करने की स्टेज। जिसने निखिल का पूरा साथ दिया है। हम बुराई नहीं करेंगे इस फोन की भी, देखो हालत देखो भाई, पूरा साथ दिया है इस फोन ने निखिल का। खत्म है एकदम से। तो फाइनली भाई कर लेंगे अनबॉक्स अभी खोलो। यस, चॉकलेट का अनबॉक्स नहीं करना, फोन का अनबॉक्स करना है। निखिल का बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो लेटेस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स अपने खुद के पैसे से खरीदे, तो वो सपना भी आज पूरा हो गया। ऑल थैंक्स टू सौरभ कि उन्होंने यूएसए से ये निखिल को ब्रांड न्यू आईफोन ब्लू टाइटेनियम, जो कि उसका फेवरेट कलर है, उसमें सोर्स करके दिया, क्योंकि इंडिया में तो ये मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। तो थैंक यू सो मच सौरभ। कौन सा चाहिए? ये चाहिए? ये चाहिए? तो चॉकलेट्स तो आपके लिए हार्मफुल है बेबी, ये लो, लो बिगो। मम्मी के फेवरेट ड्राई फ्रूट कोटेड मिठाई है भाई, मम्मी को बहुत पसंद है ये वाली। ये मम्मी बहुत ही एक्साइटेड हैं, पापा को आज की शॉपिंग दिखा रही हैं। बहुत शानदार लग रहा है। पसंद आया आपको? हाँ, फ्लावर्स रखने के लिए मम्मी दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए सामान लाना स्टार्ट कर चुकी है। एक बहुत ही लंबे दिन के बाद हम फाइनली घर पहुंच गए हैं और कड़क कड़क चाय बन रही है अदरक वाली, जिसके साथ हम अपना दिन खत्म करेंगे। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।